इसी थिंकिंग को लेके काम करना चाहिए। और बताइए सर। और ये 12 लाख को 24 लाख कैसे करें? मतलब डबल कितने दिन में, 20 दिन में या 21 दिन में? सर देखिए, वैसे तो ये मेरी अलग से कंसल्टेंसी चलती है, लेकिन आपके लिए मैं इस चीज को जो है बता दूं। ये भी देखिए सर, कोई ऐसा मतलब कि मैं कहूँ तो रॉकेट साइंस भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि अगर इजी होता तो हर कोई बना लेता, और रॉकेट साइंस होता तो मैं भी क्यों बना पाता। सही बात। मैं फिर बता दूं कि 12 लाख का ये 24 लाख में आपको कन्वर्ट करना है, ये भी मुझे मैं कहूँ महाकाल के आशीर्वाद से ही हुआ है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बढ़िया एग्जांपल बताऊं रिसेंट का। बताइए। ये आपके घर देख रहे हैं मेरे पीछे जहां मैं बैठा हूँ, हाँ, ये 208 गज का मकान है, यानी 208। 1872 स्क्वायर फीट का। अच्छा अच्छा एकदम रेलवे स्टेशन के बराबर में है, मार्केट एकदम बराबर में है। अच्छा अच्छा। अब आप बताओ कि ये मैंने कितने का लिया होगा। बना बनाया था 4 BHK, मुझे तो पता जिसमें नहीं। 50 गज जो है, 50 गज जो है कमर्शियल भी है। तो खैर मुझे तो सच में ही पता है, पर इन जनरल तो किसी अच्छे सिटी में होगा तो 40-50 का तो होगा ही। ठीक है, मैंने ये घर लिया है 0 रुपीज में। क्या बात कर रहे हैं? सही बता, ये घर लिया है 0 रुपीज में। मैं घर भी लिया और पैसे भी लिए, और कोई ये ना समझे कि मैंने 2 नंबर से कोई काम किया है, अच्छा है। या मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ तो कोई किसी की मैंने कुंडली देखी और उसको बता दिया, वो मुझे कार में देके चला गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स और मेरे महाकाल के आशीर्वाद से मैंने ये घर लिया है। अच्छा है। तो इसका थोड़ा पूरा एक गणित है। थोड़ा मैथमेटिक्स हमें भी बताइए सर। थोड़ा महाकाल का आशीर्वाद हमें भी दीजिए। सर देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो हम जैसे आजकल के एक सिचुएशन बड़ी बेकार हो गई है, जो मैं आजकल देखा हूं कि लोग ना अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा कर लेते हैं। अच्छा, हाँ। एक ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हम्म, कि हमारी कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि हमें हमें चीजें मिल जाती हैं आसानी से, हमें क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, हमें ईएमआई लोन मिल जाते हैं आराम से, तो हमें वर्चुअल वर्ल्ड में ले होके उन सब चीजों को खरीद लेते हैं, फिर हमारे पास ईएमआई का बटन आ जाता है, ये फिर हम रोते फिरते हैं। मैं लोगों को देखा हूं कि पता लगा 20 लाख की गाड़ी ले ली, या 20 लाख का 50 लाख का घर ले लिया, या 50 लाख की कोई ऐसी चीज, 50-20 लाख की गाड़ी ले ली। मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या होता है कि लोग जो है अपनी कैपेसिटी से बाहर की चीजें ले लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं है। हम्म, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अमाउंट से डेप्रिशिएटिंग एसेट्स को लेते हैं, सिर्फ डिप्रिसिएटिंग इसलिए कि मुझे किसी को दिखाना है, दिखाना है, मुझे लगता किसी है। को दिखाना है। और मैं एक चीज का लॉजिक और बहुत देखा हूं लोगों को, वो बोलते हैं कल को जिंदगी नहीं रही तो क्या, हम तो आज ही मजा ले लें। उनसे कोई ये पूछे कल को जिंदगी रह गई तो क्या, जी जी। भाई ठीक है, उनसे उन्हें हमेशा ये कहते हैं कि भाई टाइम का किसी को नहीं पता। मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, चलो भगवान के आशीर्वाद से अपन, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, इसके बारे में, इसकी जिंदगी के बारे में बताऊंगा आपको बाद में, कि उनके आशीर्वाद से अपन प्रेडिक्शन कर लेते हैं। चलो, जनरल आदमी बोलता है कि हम कल को मर गए तो क्या भाई, उनसे कोई पूछे भाई कल को जिंदा रह गए तो क्या, सही बात है। और वही होता है। अभी मैंने, मेरे पास रिजल्ट में बहुत सारे टीचर्स आए थे जिनकी जॉब चली गई, और बहुत हाई पैकेज वाले जिनकी जॉब चली गई, और गैस कुछ भी दिला दो, बस करा दो भाई, क्योंकि ईएमआई भरनी है सर। अरे, और थोड़े दिन पहले ही मैं उनसे कह रहा था सेविंग के बारे में, जब उनसे बातें मैं करता था, तो वो लोग क्या कहते हैं, छोड़ो ना यार, कल किसने देखा है, आज मजे लो। सही अब बात। उन्होंने कल देख लिया ना, अब कल देख लिया तो क्या हुआ, अब मतलब रोने। मतलब यहाँ पर अपन किसी का नाम तो नहीं लेंगे, पर एक जी छोटा सा इशारा जरूर कर देंगे लोगों को कि जैसे कि कोई 0.5 सीपीए में है, मतलब 50 लाख पे है, तो वैसे वैसे जी लोग भी महाकाल के आशीर्वाद से घूमने निकल गए। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब क्या हुआ, अब सोच के देखो ना, हमारे माइंड में क्या बनेगा कि यार इतना पैकेज तो कहीं ना कहीं कुछ तो किया होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे सेविंग नहीं की, सेविंग उन्होंने उनको डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में जो है खर्च कर लिए। लगा दिया पूरा पैसा। हम्म। अब क्या है कि उनकी कोई इनकम और है ही नहीं। इसलिए मैं इनकम। लोगों को मोटिवेट करता हूं कि हमेशा डे वन से, जिस दिन से आपकी जॉब लगे, आप अपनी पैसिव इनकम बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक आप एक इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, आप गरीबी से मात्र एक कदम दूर हैं, और इस चीज को अभी बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा। मतलब नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट।
बिल्कुल, आप ये भी कह सकते हैं। और दूसरी जगह अर्निंग सोर्स जो है ना अपने अलग होने चाहिए, कई होने चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर बाई चांस, चलो मैं कहता हूँ कि जॉब नहीं जाती, बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, काम करने लायक ही नहीं बचता, अब क्या? अगर उसके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत टैलेंटेड है, सब कुछ मान लिया मैंने, लेकिन चली गई भाई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, वो तो किसी के हाथ में नहीं है ना। हम्म, अब क्या करे, वो कहां से लाएगा? अब उसने ईएमआई तो इतनी बांध ली है, उसने दुनिया को दिखाने के लिए एक बड़ा सा घर ले लिया, हम्म, एक बड़ा सा घर ले लिया। अब पता लगा उसकी 4 महीने तक ईएमआई नहीं भर पाए, बैंक वाले घर छीन लिए, आ गया रोड पे। हम्म, मानते हो इस बात को? हम्म, इसलिए सबको मैं कहता हूं, जो भी नए आते हैं, कि आप डे वन से आदत बना लो सेविंग करने की, पैसिव इनकम क्रिएट करो। क्योंकि जब तक आपका पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा, तब तक आप गरीब ही हैं। नेक जब मन तक आपके खर्चे जब तक आपके खर्चे जब तक आपके खर्चे आपकी पैसिव इनकम से ज्यादा हैं, मैं कहता हूं तब तक भी बंदा गरीब है। मतलब जिस दोबारा दिन आपकी पैसिव समझाइए इसको। मैंने कहा कि जब तक आपके खर्चे आपकी पैसिव इनकम से ज्यादा हैं, तब तक आप गरीब हैं। चाहे आप 10 लाख कमाते हो, चाहे 1 करोड़ कमाते हो, चाहे 5 करोड़ कमाते हो, चाहे 100 करोड़ कमाते हो। जिस दिन आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो गई, अब आप अमीर हो चुके हो, इतना समझ लो। मतलब खर्चे कम कर देने हैं बस। नहीं, खर्चे फ्री चीज, दो चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उतनी ही चादर, मतलब जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारिए, आप पैर पसारिए और चादर बड़ी लाओ। आप पैर तो पसारे, चादर बड़ी कर नहीं रहे, कैसे काम चलेगा? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ आप। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप अपनी पैसिव इनकम को इतना बढ़ा दो कि आपके खर्चे कम लगने लगे। ओके। और अगर आप पैसिव इनकम नहीं बढ़ा तो भाई अपने खर्चे कम करो। हम्म, दोनों ही चीजें। लोग क्या करते हैं जनरली, खर्चों के बाद सेविंग करते हैं। मैं कहता हूं कि सेविंग के बाद खर्चे करने चाहिए। अच्छा, सही बात है। पहले सेविंग कर लो फिर बाद में खर्चा करो, है ना? पहले आप जो है, मैं ये नहीं कह खर्चे नहीं करो, आप बिल्कुल गला काट लो। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि अपने खर्चे कम कर लो या खर्चे काट दो, या आपको जो जरूरत की चीजें हैं उन पे खर्च मत करो। मैं कह रहा हूं कि जो अनावश्यक चीजें हैं ना, उन पे खर्च मत करो। आप अपने आप से पूछो कि क्या ये खर्चा अभी करना जरूरी है? क्या आप ये खर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आपको किसी को दिखाना है, किसी को अपीज करना है? तो बिल्कुल मत करो। क्योंकि बात ये है कि मैं कहता हूं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ये चीज ले लो, वो चीज ले लो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, कुछ दिन पहले तक लोग मुझे कहते थे सर गाड़ी ले लो। मैं उनसे कहता था सर पैसा दे दो, फिर कोई नहीं मुझे कहता था। अच्छा। मैं कहता सर ज्ञान सब देते हैं, वो मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, मैं खुद दूसरों को देता हूँ, पैसा कोई नहीं दे रहा था। मतलब मजाक वाली बातें हैं। ज्ञान देने का पैसा लेते हैं या फिर फ्री में देते हैं? किसका? मतलब ज्ञान देने का पैसा लेते हैं या फिर फ्री में ज्ञान देते हैं? नहीं सर, देखिए ज्ञान पे सबका हक है ना। ज्ञान देने का मैं पैसा लेता हूँ, मैं ऐसे ही कहने लगूं भाई ज्ञान देने का मैं पैसा लेता हूँ, क्योंकि बिना पैसे के लोग वैल्यू नहीं करते ज्ञान की, सही बात है, सही बात है। हाँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीजें हैं। तो मैं बता रहा हूं कि आप पैसिव इनकम बनाओ, धीरे धीरे बनाओ। जिस दिन आपका पैसा, जब आप सो जाओगे, जैसे कि आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, आपने लोन लिया, हम्म, यानी बैंक ने आपको पैसा दे दिया, हम्म, उस पे आप क्या पे करते हो? इंटरेस्ट पे करते हो। हम्म, मानते हो इस बात को? इंटरेस्ट पे करते हो, हम्म। हाँ या ना सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताओ कि वो कौन से दिन काम नहीं करता? क्या उसकी दिवाली की छुट्टी होती है, ब्याज की, संडे की छुट्टी होती है? वो 24 घंटे काम करता है, नहीं करता? करता है, बाहर बारिश हो या कुछ भी हो। करता है। अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में सोच लो, ओके। कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका एक्चुअल मतलब क्या है? कि आपने वही लोन दे दिया किसी को। ओ, मानते हो इस बात को? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप लोन ले लो और फिर प्राइवेट लेंडिंग कर दो। नहीं सर, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे, उसका यूज करके पैसिव इनकम बनाइए। नहीं मैंने ये कहा कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट करो, आप किसी में भी कर सकते हो। आप इक्विटी में करो, हम्म। आप गोल्ड में करो, ठीक है। आप अगर आलू में देखो, करो, जो एक्सपर्ट, आलू में करो, आलू खरीदो बेचो, कुछ भी करो। लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए स्टार्टिंग से ही। हाँ। चाहे इक्विटी में करें, अगर आप इक्विटी के एक्सपर्ट हैं, आप और एक्सपर्ट है एफएनओ का, चलो मैं नहीं एफएनओ का एडवाइस करता, ठीक है, क्योंकि उसके बाद बहुत टाइम लगता है और
मैं बहुत कैसे कह लूँ, मेरी पैसिव इनकम आती है अच्छे से। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं किसी को मना कर रहा हूँ, सही लेकिन प्रॉपर नॉलेज के बाद ही आप जो है एफएनओ के अंदर जाएँ। हाँ, 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 हाँ। फ्यूचर में मैं मेरी फिक्स इनकम आती है, मैं ऐसे कहने लगूँ, और उसमें मुझे टाइम भी नहीं देना पड़ता। बढ़िया बात है कि अब मुझे टाइम नहीं देना पड़ता। इसका मतलब मैंने कभी टाइम नहीं दिया, मैंने बहुत टाइम दिया उसको। मैंने बहुत स्टडी की उसके बारे में। अब मुझे टाइम नहीं देना पड़ता, अब मेरी पैसिव इनकम आराम से आ जाती है। अच्छा, तो ऐसे ही लोग एसआईपी कर सकते हैं, हुँ, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोग बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। हुँ, तो ऐसे जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर आपकी जब पैसिव इनकम बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब अब आप फ्री हो। हुँ, मुझे याद है कि जब मेरा पैकेज, जब मेरे ऊपर लोन चल रहे थे, लोन तो अभी भी चल रहे हैं, हुँ, हुँ, बट जब उन लोन के बराबर मैंने कमाया नहीं था, मतलब लोन ज़्यादा थे और मेरी जिसे कहते हैं नेटवर्थ कम थी, हुँ, तो कोई मुझे कुछ कह रहा था, मैं सीधा बोल देता भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैंने लोन ले रखा है। अच्छा, लोग मुझे फेमस कर दिए थे लोन वाला मास्टर। अच्छा, कह के हाँ, लेकिन उन मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, लोग क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते। मुझे आज पता है कि आज मेरा कॉन्फिडेंस क्या है, उनका कॉन्फिडेंस क्या है। सही बात है यार। आज जो भी मेरा काम चलता है, उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई मैं डील कर सकता हूँ, मैं गलत चीज़ का विरोध कर सकता हूँ, करेक्ट, वरना आपको सहना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट, हाँ, हाँ। ये चीज़ें इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा इन्वेस्टर 12 का 24 लाख बनाने वाला तरीका यही था। मैं आपको बताऊँ कि मान के चलते हैं, मेरा इनिशियल पैकेज 12 लाख था। या किसी एक्स-वाई-जेड टाइम पे एक्स-वाई-जेड बंदे का पैकेज जो है 12 लाख है। ठीक है? अब मैं मान लेता हूँ कि चलो वो मतलब लाख रुपए महीना हो गया। मैंने कहा वो 20-30 हज़ार खर्च कर दो, क्योंकि भाई लाख वाले बंदे को 20-30 हज़ार ही खर्च करना है। लाख वाले बंदे को 2 लाख खर्च नहीं करना, वरना तो गरीब का गरीब बना रहेगा। मतलब 20% बस 30% तक आप खर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने 70,000 बचाया, और मैं कहता हूँ कि 12 महीने तक आपने 70,000 बचाया, तो आपने कितना बचा लिया? बचा लिया, 8 लाख बचा लिया। 8,40,000 बचा लिया। चलो और खर्च कमा, अब उस 8,40,000 में हर महीने कुछ ना कुछ कमा रहे होगे आप। हुँ, मैं मान लेता हूँ चलो 8 लाख ही बचा, 40,000 और खर्च कर दिया, और मैं कहता हूँ साल भर कुछ कमाया भी नहीं। हुँ, अब बताओ जब उस नेक्स्ट टाइम उस 8 लाख को आप इन्वेस्ट करोगे, हुँ, और मैं मान लेता हूँ कि 1.5% भी कमाते हो आप महीने का, हुँ, तो भैया आपकी 12,000 रुपए महीना तनख्वाह बढ़ गई नहीं बढ़ गई? हुँ, हम वहां रोते रहते हैं कि नहीं हमारा पैकेज इतना नहीं हो रहा, उतना नहीं हो रहा। यार अपने सब्जेक्ट पे काम करो ना भाई, सही वहां बात, भी पैकेज बढ़ेगा। वहाँ पे बढ़ेगा। और यहाँ भी आपका 12,000 का तो इंक्रीमेंट लग गया, नहीं लग गया? यानी करेक्ट, 12% बढ़ गया, 1 लाख की तनख्वाह पे 12,000 बढ़ गया। करेक्ट और अगर घट गया और तो नेक्स्ट टाइम आप फिर उसको उसी हिसाब से बढ़ा दो। अगर घट गया तो कुछ क्यों? मतलब अगर वो बढ़ने के बजाय रिवर्स ऑर्डर में चला गया तो नहीं जाता रिवर्स ऑर्डर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, इसी चीज के लिए तो कहता हूँ कि स्टडी करनी है। अच्छा है। आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक शेयर लिया है कोल इंडिया। वो मैंने लिया 396 रुपए 40 पैसे के साथ, एवरेजिंग प्राइस पे, मतलब मेरे जो एवरेज आया वो 396 रुपए 40 पैसे आया। ठीक है सर? ये शेयर मैंने लिया दिसंबर के अंदर। कब लिया? दिसंबर 31 दिसंबर मान लो। आज अप्रैल चल रहा है। उस शेयर की कीमत अराउंड समझ लो कि आज तो 398 है, लेकिन थोड़े दिन पहले तक 390 से नीचे थी। अब बताओ कि अगर मैंने चीज 396 पे ले रखी है और आज कीमत 390 है, तो मुझे कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ? पर शेयर के हिसाब से बता दो आप। मैं सुना नहीं सर, एक बार दोबारा बोल दीजिए। मैंने कहा कि मैंने एक शेयर लिया 396 पे, ओके, आज उसकी कीमत चल रही है 390। ओके तो आप बताओ मुझे उस पे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ? मतलब 390 पे थे, 396 तो 6 रुपया ऐसा कुछ है। 6 रुपए का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? 390 पे लिया था आपने, फिर 396 396 पे लिया था, ओ तो और लॉस तो आप इस बोलो मैंने 1050 क्वांटिटी ली, 1050 मान लो चलो। लॉस तो और ज्यादा ज्यादा का हुआ, क्योंकि अगर उसको बैंक में रखते तो थोड़ा सा कुछ आता पॉजिटिव, ऐसा कुछ शायद। हुआ ना, और 4 महीने भी हो गए। हाँ अभी भी देखो चार, चार मोटा मोटी 4 महीने भी हो गए। हाँ तो
सिंपल कैलकुलेशन में क्या लग रहा है आपको कि मुझे लॉस हुआ, लॉस हुआ, हाँ। लेकिन मैं आज में 50,000 के प्रॉफिट में बैठा हूँ। अच्छा। अच्छा मतलब जॉबिंग, क्या? जॉबिंग कैसे, इनसे नहीं समझा मैं क्या बोल रहे हैं आप। ये एवरेज पोजीशन है या M2M है? नहीं, मैं ये बुक कर चुका हूँ, बुकड है ये, अच्छा बुक है शेयर भी मेरे तो पास है, ओके और ओके, मैंने कोई मतलब एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाया, और ना मैंने कोई इंट्राडे किया। हेज करके रखा होगा आपने कुछ। नहीं, कोई हैकिंग नहीं किया। यही सोचो, यही चीज जो है ना, यही चीज सीखने वाली है। ओके ओके जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने घर लिया, फ्री में लिया। ओके ओके ओके। घर क्यों फ्री में लिया उसका कारण बता देता हूँ मैंने। तो इसके लिए मैंने गुरुजी एक मास्टर क्लास रख लें 49 किस चीज रुपीज की, का रजिस्ट्रेशन फी के साथ। कोई चीज रख लेंगे। अभी इसको समझा देता हूँ मैं आपको कि मैंने घर कैसे फ्री में लिया, जी कैसे जी। घर काम करता है। बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देते हैं कि घर मत लो, है ना, आप रेंट पे रहो। ये सब एडवाइस मिलती है ना आपको, ऑनलाइन आप जाते होगे। हाँ 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 मैं कहता हूँ घर लो, हाँ जरूर लो, जेब में पैसे नहीं है फिर भी लो, हाँ, आपको बेनिफिट ही होगा। सही बात है। कारण क्या होता है कि इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि टैक्स बेनिफिट मुझे मिल जाता है। हम्म तो ये अगर मैं घर नहीं लेता तो मुझे टैक्स देना पड़ता। अभी मेरा सीधा सीधा 2.5 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री हो जाता है 31.2 पे। अच्छा। जो मैं प्रिंसिपल अमाउंट भरता हूँ वो 80C में फ्री हो जाता है। हम्म तेरी मोटा मोटी में जो ईएमआई भरता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बैंक से 26,40,000 रुपए का लोन लिया था। मेरा घर था 22 लाख रुपए का। पहली बात तो घर ही फ्री में मिल गया ऑलमोस्ट। आप लगाओ ना, आज घर की कीमत 50 लाख है, लेकिन मैं, चूंकि घर इमोशनल चीजें होती है इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं होती मेरे हिसाब से। क्योंकि कीमत उस चीज की होती है जिस चीज को आप बेचो। घर कभी बेचने के लिए आते हैं, वो मजबूरी में बेचना पड़ जाए बात अलग है। कभी इमोशनली और हम अटैच होते हैं उससे, हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। हम्म, मानते हो सर इस बात को? सही बात है। तो मैंने क्या किया, बैंक से 120% लोन उठाया। आप लोग सोचते हैं 120% लोन कैसे मिल जाता है? तो 80% लोन होता है और 40% होम फर्निशिंग लोन, ओवरड्राफ्ट ना। होम फर्निशिंग लोन होता है। अच्छा। तो ये 120% आपको मिल जाता है। ओके। तो अब मुझे 26,40,000 मिल गए। हम्म अब क्या था सर कि मैं घर तो कैश में ले सकता था। हम्म मैंने उस कैश को इन्वेस्ट कर दिया। मैंने कहा, मैंने ये माना कि ये 26,40,000 जो मुझे बैंक से मिले हैं, हम्म, ठीक है, वो मैंने घर वालों को दे दिया। उतना ही अमाउंट मैंने जो है, जो मेरे मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है सर। ओके। अब इस 26,40,000 कमाता तो मैं ज्यादा हूं, लेकिन मैं मिनिमम भी अगर लगाऊं तो करीब करीब 40,000 आपको आराम से मिल जाता है। सिर्फ कुछ नहीं करना महीने में, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 2 मिनट से 5 मिनट देनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। पूरे महीने भर की बता रहा हूँ। पूरे महीने में 5 मिनट? पूरे महीने में मतलब 5 मिनट। ऐसे नहीं कि आपको स्क्रीन के सामने बैठना है, हाँ ये ऊपर हो गया, ये नीचे, कुछ नहीं देखना है, अच्छा कुछ भी एक नहीं चीज करना। बोलना चाहूंगा, ज्यादा टाइम देंगे तो घुसेगा। नहीं, हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट में ये होता है कि जितना ज्यादा टाइम आप दोगे ना वो नुकसानदायक है। यहाँ पे कम ट्रेड करो, ज्यादा कमाओ। आ, लोग क्या होता है, दिक्कत कहाँ होती है कि जैसे मैंने बताया ना कि मैंने 26,40,000 में लगाया, तो मैं अराउंड 40,000 से ऊपर जो है बना लेता हूँ। 40,000 ही मान लेते हैं हम, बना लेता हूँ। लोग क्या होता है कि 26 लाख लगाया तो मुझे अब हर महीने का जो है 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए चाहिए, वो नहीं बनता। हम्म, अगर एक दो बार बन भी जाए तो फिर आगे जाके चला जाता है सारा। आप एक रियलिस्टिक अप्रोच रखो, आराम से बनता है। अब आप सोच के देखो कि मुझे ईएमआई कितनी देनी पड़ रही है, अराउंड 20,000। अच्छा। अब 20,000 ईएमआई पे, 20,000 ईएमआई जा रही है, उसका पूरा अमाउंट मेरा क्या टैक्स में बच जा रहा है? हम्म क्योंकि भाई प्रिंसिपल बच रहा है 80C में, हम्म, और जो इंटरेस्ट है वो अपने 24B के अंदर बच रहा है। अच्छा। उसका 80EA भी आता है, उसके अंदर भी बच रहा है। हम्म, तो आप सिंपल ये बताओ, 20,000 की ईएमआई पे मुझे टैक्स कितना बच गया? 31.2 बच गया। हाँ है ना? तो इतना बासठ सौ दिमाग काम चालीस कर रहा रुपए है। 6240 रुपए मुझे टैक्स में बच गया। अच्छा 62। इफेक्टिवली मैंने कितना दिया? इफेक्टिव 6240 वहां से बच गया, और मैंने 40,000 कहां कमाया? जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। हम्म आप उसमें से मात्र 12,000 उठा के यहाँ पे डाल दो, या 13,000 उठा के यहाँ पे डाल दो। हम्म, ठीक है।
आपकी ईएमआई पे हो गई और वहां पे 27,000 पर मंथ के हिसाब से बढ़ते चले गए आपके इन्वेस्टमेंट में। अच्छा। आपको लोन पे कितना देना पड़ रहा है इंटरेस्ट? 8.4। आप अर्निंग कितनी कर रहे हो? 18% से ऊपर। 8.4% जो आप दे रहे हो, उस पर आपको किसका टैक्स का बेनिफिट हो रहा है? जो आपने प्रिंसिपल लिया उस पर भी टैक्स का बेनिफिट हो रहा है। सोचो कि इन प्रिंसिपल में तो हो ही रहा है। आप ये भी तो मान के चलो कि अगर आप 100% जो प्रिंसिपल पे करोगे भाई, आपने तो एक्चुअल में 70% ही किया। मोर प्रिसाइसली बात करूं तो 68.8% ही किया, क्योंकि बाकी तो आपका टैक्स बच गया। गुरुजी इतना दिमाग लोड नहीं ले। ठीक है, तो यही चीज जब मैं बता रहा हूं, जब ये इसी अगर रेशियो बढ़ता रहा, तो जब इस लोन को पूरा उतरेगा उस टाइम पे मेरे अकाउंट के अंदर होंगे 52 करोड़ रुपए। 52 करोड़, मोर देन 52 करोड़ होंगे, लेकिन मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं, 52 करोड़ रुपए। और आप बताओ कि मैंने कौन सी ईएमआई अपनी जेब से पे की? आपको पूरा करके समझा दिया। उसके बाद एक और बताओ, आपने पूरा रेंट बचा लिया। क्या रेंट आज जो 15,000 या 20,000 है, क्या आज से 30 साल बाद में 15-20,000 रहेगा? आपकी प्रॉपर्टी की कीमत क्या इतनी रहेगी? रहेगी क्या, आप बताओ? सही बात है। तो बड़ा बात ये है, तो जब आपके पास घर होता है ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी होता है, सही बात है। बोलने में आपकी इज्जत भी होती है। सही बात है। बोलने वाला को थोड़ा ना पता है कि मैंने लोन पे घर ले रखा है। हाँ, क्यों? ये तो है। तो यही मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि चलो, ये तो घर का एक एग्जाम्पल था। ऐसे ही आप अलग अलग चीजों के लिए, अपने गोल के लिए इनिशियल स्टेज पे आप थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्ट करना चालू करोगे, आपको बहुत फायदा होगा। आप कुछ नहीं जानते हैं, मैं कहता हूँ सिंपल एसआईपी कर लीजिए, आपको बेनिफिट होगा ही होगा। आप स्टॉक एसआईपी कर लीजिए, आप ईटीएफ में एसआईपी कर लो, आप नॉर्मल किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लो, आपको हर चीज में फायदा होगा। और स्टडी करो। अगर आप एक टीचर हो, अपने सब्जेक्ट को सम्मान करो। आप बताओ, ये पूरा मैथ था, नहीं था, प्योर मैथ था। अब ये मैथ जो है ना, 90% आज मैं बता रहा हूँ कि फाइनेंशियली क्या होता है कि लोग कमाते बहुत हैं, लेकिन बचाते बहुत कम है। गुरुजी इसके ऊपर और दोबारा एक दिन टाइम दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल टाइम देंगे। उसके बाद दूसरा, आप अपने शौक वाली चीज करो। जैसे एस्ट्रोलॉजी मुझे शौक है, अब मैं शौक वाली चीज की तो मुझे कभी भी थकान नहीं होती। मैं जब एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ता हूँ, मुझे कभी ये नहीं लगता कि हाय मैं एक देर पढ़ लिया, मैं कोई काम कर रहा हूँ। मैं किसी की जब कंसल्टेंसी करता हूँ, कंसल्टेंसी देता हूँ, तब मुझे लगता नहीं है कि हाय मैं जॉब कर, मुझे मजा आता है। और आज सोच के देखो कि वो मैथ ना पढ़ा रहा होता तो मुझे एस्ट्रोलॉजी ना आती। अच्छा है। मैथ की वजह से ही मैं इतनी जल्दी एस्ट्रोलॉजी सीखा। दूसरा, मेरे गुरु जो थे, मेरे गुरु हैं चमन लाल गुप्ता, यही पटियाला के अंदर रहते हैं। वो इंडिया के लिए मेडल लाए हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। वैसे पहलवान थे, लेकिन अब बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है। मतलब मैं कहूँ तो मैं तो उनकी चरणों की धूल के कण के बराबर भी नहीं हूँ। बहुत उनका बहुत प्यार मेरे ऊपर है। उन्होंने ही मुझे सिखाया है, एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट बनाया है। आज उनके आशीर्वाद से, महाकाल के आशीर्वाद से काफी अच्छी प्रिडिक्शन है अपनी। आपकी तो मैंने की है, आपको तो पता ही है सही बात। कि आपको टाइम आने से पहले मैंने बता दिया कि ये होने वाला है। फिर आप नहीं माने, फिर देखो वही हुआ। मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात बोली थी एग्जैक्टली सटीक बैठ गया मेरे लिए। तो वही है सर, वही यही चीजें हैं। और बताइए उत्कर सर। तो ठीक है गुरुजी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए ठीक है, विदा। फिर हम किसी दिन फिर बैठेंगे किसी पर्टिकुलर। मुझे लगा कि जैसे आप जो है फाइनेंस वाले फाइनेंस पार्ट वाले को के लिए जैसे, सर अपन नेक्स्ट रखेंगे, बिकॉज वो बिल्कुल। काफी इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहा है और मुझे लगता है कि लोगों को बेनिफिट भी होगा और उससे। ये सिर्फ मैंने आपको एक चीज बताई है, ऐसा नहीं कि मैं इस पे काम करता हूँ। बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात पैसे को, ये नहीं है बड़ी बात है कि मैं टाइम नहीं देता उसको, हाँ। इसलिए मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। हम्म। तो ये मेन चीज है। हाँ, ये बात अलग है, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी भी उसमें लगा देता हूँ। और अच्छा। एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत बेनिफिट है। नहीं। एस्ट्रोलॉजी ने मुझे क्या किया है ना, एस्ट्रोलॉजी ने मेरे ग्रुप बहुत अच्छा बना दिया है, लोग सम्मान करते हैं। अच्छा अच्छा। वो चीज मुझे बड़ी पसंद है, इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ। अच्छा किसी को मतलब अगर अपने को पता है कि कब जो है ये वक्त खराब चलेगा, तो उस वक्त अपन कुछ नहीं करेंगे। हाँ, एस्ट्रोलॉजी की वजह से मुझे ये पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, ये टाइम खराब आने वाला है, कोई नहीं, आप मेंटली स्ट्रांग रहो। मेंटली स्ट्रांग ये रहो, टाइम अच्छे आने वाला फालतू है, तो इस फालतू अच्छे के टाइम पंगे को मत कैसे लो। यूटिलाइज किया जाए। फालतू के पंगे मत लो। फालतू के पंगे मत लो, हाथ जोड़ लो। नहीं। सही है सही है। पुराने दिन याद करवा दिए सर आपने। हाँ उत्कर सर।
अच्छा था वो टाइम भी जब आपके साथ बिताया था टाइम, नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, फिर इस पॉडकास्ट को बेड़ा आज के लिए बेड़ा यहीं। की यादें ताज़ा करवा दी सर आपने। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ फिर चलते हैं, आइए आप पटियाला आइए। ठीक है गुरुजी, आते हैं। फिर अभी अभी के लिए यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है सर? बिल्कुल, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर किसी दिन एस्ट्रोलॉजी पे करेंगे डेडिकेटेडली। एक दिन जो है फाइनेंस के ऊपर डेडिकेटेडली करेंगे, ठीक है? बिल एक दिन हम वेद पुराण के ऊपर डेडिकेटेडली करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। ताकि लोगों तक ये अपने धर्म की जो नॉलेज है वो स्प्रेड हो। जो फॉल्स इन्फॉर्मेशंस लोगों के पास है, वो करेक्ट करें। हुँ, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है आज के टाइम में, हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि हुँ, ये हमारे धर्म में क्या-क्या चीज़ें हैं, तो लोग उनका मज़ाक बना लेते हैं और हम सहन कर लेते हैं, करेक्ट। हुँ। ठीक है? तो सही चीज़ें उनके पास तक पहुँचे, बस यही महाकाल आशीर्वाद बनाए रखे। धन्यवाद गुरुजी। जय महाकाल गुरुजी। जय महाकाल।